हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दो फिगर वाला सवाल बताने वाला हूं, ठीक है ना। और ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार और फिर पूरी संभावनाएं हैं कि सवाल पूछा जाएगा। ओके, तो दो सवाल मुझे लग रहा था ये साइंस का, बायोलॉजी का दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हो तो इन दोनों में से तो एक सवाल मेरे ख्याल से संभावित है कि आ जाए। अगर आप नहीं करेंगे एग्जाम में आ जाएगा तो भाई पछतावा होगा। इसलिए पहले बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले याद कर ले, उसके बाद नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन नहीं याद रहेगा वो पछतावा बहुत ही खराब होता है। राइट, तो वीडियो को पूरी देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड आप चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए डेली इंपोर्टेंट वीडियो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आते रहता है। ओके, चलिए, एक सवाल है, मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। ये सवाल आता है और आया है कि स्वच्छ नामांकन चित्र बनाने के लिए बोला गया। तो आप ना इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप बोलेंगे सर ये कैसे बनाएंगे? देखो, ये देखो यार, मैंने कैसे बनाया, देखो इसका मुंह कैसे मुस्कुरा रहा। आप कुछ भी बना देना, मुंह शकल, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तुम किसी का भी शकल बना दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन ये ढांचा जो है ना बनना चाहिए, है ना। ये ढांचा अब ये कैसे होगा सर? तो आपको पहले किताब को देख देख करके रिवीजन करना है, बार बार इसको बनाना है, इतना बार बनाना है जब तक बिना देखे बनाए ना आ जाए, है ना, तब तक आपको बनाना है। ओके, तो मैंने यूं ही मस्तिष्क बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम वगैरह देते हैं। देखिए आपको पता है आगे वाला ये है लेटरल वेट्रिकल्स लिख दिया, सेरिब्रम लिख दिया, इधर सेरिबेलम, है ना, पिछला मस्तिष्क जो मध्य मस्तिष्क हो गया सेरिबेलम। यहाँ पे स्पाइनल कोड हो गया, मतलब जो जो नाम दे देंगे, है ना। तीसरा वेट्रिकल हो गया, जो है वहां पे सारा कुछ नाम दे देना। बस इतना सवाल बनाइएगा। 5 नंबर का सवाल आता है भाई साहब, ये वाला 5 नंबर का सवाल, मस्तिष्क का नामांकन चित्र बनाइए, उसके लिए 5 नंबर का सवाल आता है। समझ सकते कितना आसान सवाल है। अब जो मैं दूसरा सवाल दिखाने वाला हूँ वो काफी इंपोर्टेंट है और ये है तंत्रिका कोशिका की संरचना करना है और बनाना है, संरचना बनाना है और इसके कार्यों के बारे में लिखना है। मतलब इसके बारे में थोड़ा सा कम से कम 10-15 लाइन तो लिखना ही लिखना है। तो जब आप एग्जाम में कॉपी खोलोगे, एक बच्चा, बहुत सा बच्चा कमेंट आता है सर जो हम एग्जाम में जो फिगर बनाएंगे पेन से बनाएंगे कि पेंसिल से बनाएंगे। तो मेरे प्यारों, आपको एग्जाम में जो फिगर बनाना है पेंसिल से बनाना है और इसका नामकरण भी पेंसिल से कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो आपको ये न्यूरॉन को ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक कॉपी में देख लीजिएगा जगह किस तरह से आपको कैसे बनाने में मदद मिलता है। अगर आप चाहो तो इसको खड़ा कर सकते हो, ऐसे खड़ा करके आप ना इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी करके बना सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे बनाओगे तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो देखिए कॉपी जगह छेक रहे हैं यहाँ पे ना, तो मैंने ऐसे बना दिया, आप ऐसे ही बनाइएगा तो पूरा नंबर मिलेगा भाई। देखिए फिगर ही सबसे बड़ा चीज है, आपको ये सवाल 5 नंबर के मिलेगा। अगर आपने फिगर सही से बना दिया और कार्य अगर आपको याद नहीं भी है ना, तो आपको यार कम से कम 2 से 3 नंबर तो कंफर्म, 2 से 3 नंबर तो कंफर्म मिलेगा सिर्फ फिगर बनाने पे। फिगर बना दीजिएगा। ये फिगर बहुत आसान है, न्यूरॉन का फिगर बनाना बहुत आसान है। आपको इस तरह से स्टार के जैसा बना देना है, थोड़ा सा यहाँ पे डेंड्राइट्स वगैरह निकाल देना है, डेंड्राइट बोलते हैं इसको, नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा डेंड्राइट। केंद्रिका हो गया, यहाँ कोशिका काय हो गया, जिसको अच्छा दूर्मिका हो गया, दूर्मिका को ही डेंड्राइट्स बोलते हैं, हिंदी में नाम लिखा दूर्मिका, है ना। साइटोन बोलते हैं ये वाला, तो कोशिका काय लिख दिया। तंत्रिकाक्ष बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं ना, है ना, ये वाला। अब इसी पार्ट को हमको लिखना है। देखिए होता क्या, पहले मैं बता दूं उसके बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा जो मैं लिखा हूं। देखिए ये हमारे बॉडी में न्यूरॉन तंत्रिका सबसे बड़ी तंत्रिका पाई जाती है, ठीक है ना, इतना जानते हैं आप लोग। ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है, सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। इस तरह का न्यूरॉन बहुत सारा अनगिनत संख्याओं में पाया जाता है। ये आपको इतना बड़ा फिगर दिख रहा ना, एकदम छोटा छोटा, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे होता है, पूरा बॉडी में भरा हुआ है न्यूरॉन, पूरा बॉडी में बना हुआ है। अब देखिए होता क्या, ये जो डेंड्राइट्स जो निकला हुआ है ना, आप कुछ भी सोच रहे हो या तो आप खड़े हो, पीछे से कोई धप से मार दिया तो आपको तुरंत एहसास होता ना, कैसे आपके माइंड ने तुरंत कैच कैसे कर लिया भाई मुझे कौन मारा। अगर पीछे कोई लेडीज चिल्ला रही, अरे राहुल इधर सुनो, तो तुमको पता चल जाएगा ये लड़की बोल रही है, लड़का नहीं बोल रहा, क्योंकि उसकी आवाज आपने कैच कर रखा। आपको दिमाग को तुरंत इंफॉर्मेशन चला गया कि वो लड़की बोल रही है, लड़का नहीं बोल रहा, है ना। कोई शेर चिल्ला रहा, शेर दहाड़ रहा या गाय चिल्ला रही है, तो आवाज से पहचान लीजिएगा ये गाय है
है ना। ये आपके पास इंफॉर्मेशन तुरंत कहाँ से आ रहा, यही तो न्यूरॉन है भाई साहब। ये जो डेंड्राइट्स है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़ जुड़ के जाके मस्तिष्क में जाके मिल गया। मतलब डेंड्राइट्स जो है आपस में, डेंड्राइट्स जो बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है ना, डेंड्राइट्स से मिलके, न्यूरॉन्स सब मिलके यहाँ से इन्फॉर्मेशन, जितना भी हम सोचते हैं सारा इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से जाता है। ओके, यहाँ से जाने के बाद ये विद्युत आवेग में पहुंच जाता है। ये जो डेंड्राइट्स में जो इन्फॉर्मेशन जाता है ना, वो आवेग में बन जाता है, विद्युत आवेग में, और इस तरह से यहाँ पे आता है। और सबका कनेक्शन ब्रेन से होता है, सबका कनेक्शन ब्रेन से होता है, ठीक है ना। आपको कहीं एक सुई चुभ जाता है तो तुरंत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, अरे सुई चुभ गया, है ना, तुरंत दिमाग में आता है, ओह भाई साहब बड़ा घस के लग गया, है ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके बॉडी में कुछ भी चीज या आपके माइंड में कुछ भी चीज इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो सब डेंड्राइट्स का कमाल है भाई साहब। अगर डेंड्राइट्स किसी का खराब हो गया तो समझ लो आदमी पागल है। मतलब उसका बॉडी कुछ काम नहीं कर रहा। अगर किसी का बॉडी काम नहीं कर रहा, मतलब उसको वहां पे उसका डेंड्राइट्स काम नहीं कर रहा, है ना। किसी को मारे एक झापड़, उसको कुछ एहसास ही नहीं हुआ, मतलब उसका डेंड्राइट्स काम नहीं कर रहा, है ना। लेकिन देखते ना, तुरंत को चिल्लाया, तुरंत सुन लेते हैं, तुरंत इन्फॉर्मेशन दिमाग में, तुरंत एकदम सेकंड भी नहीं लगता है कि तुरंत दिमाग समझ जाता है, इतना फास्ट ये काम करता है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। अब चलिए इसके बारे में लिखा हुआ जो है वो मैं दिखा देता हूँ। अब जो मैं बातें बोला है ना, तो बक्तम से अच्छा है कि लिखतम हो, है ना, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। लिखने में होता है क्या, देखिए बोलने में क्या होता है ना कि आप आगे पीछे सेंटेंस को करके बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लिखने की जब बारी आएगी तो आपको ना सेंटेंस को सुधार करके एकदम सजा के दुल्हन की जैसा तब आपको लिखना है, तो मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरे द्वारा लगाया जाता है। यानी कि हमारे पर्यावरण में जितनी सारे सूचनाएं हो रहा, उन सब का पता कैसे लगता है, तंत्रिका कोशिका द्वारा लगता है। ये ग्राही पराया हमारी ज्ञानेंद्रिय क्या होता है, आंख, कान, नाक, चमड़ा, और क्या हो गया, आंख हो गया, एक आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, चमड़ा हो गया, जुबान हो गया। 5 मानव में है, क्या बोलते हैं, सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, उसी के माध्यम से सारा कुछ पता चलता है। ये इसी में जितनी ज्ञानेंद्रिय उसी में तो स्थित होता है। पूरा बॉडी में पूरा चमड़ा है, चमड़ा भी ज्ञानेंद्रिय है, चमड़ा में है, नाक में है, कान में है ना, आंख में है, जुबान में है, तो उसी में स्थित होता है। या सूचना तंत्रिका कोशिका के दुर्मिकाकृत, यानी कि जो मैंने बोला डेंड्राइट्स, जो पतला पतला निकला हुआ था शाखा जैसा, दुर्मिकाकृत सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, मतलब वहां से लेता है, वहां से ग्रहण करता है, ठीक है ना। समझ लीजिएगा तो अपने भाषा में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज्यादा गाढ़ा हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपना भाषा में लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यह सूचना जो है तंत्रिका कोशिका के जो दुर्मिका होता है, जो डेंड्राइट्स होता है, वो सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, मतलब उसको ग्रहण करता है, तथा एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। अब वो क्या करता है, एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है रासायनिक क्रिया के द्वारा। यह आवेग क्या होता है, दुर्मिका से कोशिका काव्य, यानी कि जो बीच था ना स्टार के जैसे बना हुआ था, कोशिका काय, जिसको साइटोन बोलते हैं, हाँ, वहां तक पहुंच जाता है और तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाता है, और तंत्रिका कोशिका में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। तंत्रिका कोशिका जो है ना, यानी कि एक्सॉन से होते हुए कहां पहुंचता है, अंतिम सिरे, एकदम लास्ट तक। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। वहां पे कुछ केमिकल, कुछ रसायन निकलता है वहां से। यह रसायन सिनेप्टिक दरार को पार करता है, यानी कि जो दरार है सिनेप्टिक दरार को पार करता है, और अगली तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका में इसी प्रकार को विद्युत आवेग आरंभ करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो एक न्यूरॉन था, यहां से ग्रहण किया, ये तंत्रिका, ये मान लीजिए डेंड्राइट से, ठीक है ना, यहां से लाया और यहां से ला के नीचे दे दिया। अब फिर यहाँ पे एक फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब फिर वो किसको दे देगा, फिर वो डेंड्राइट्स को देगा, फिर ये नीचे, फिर एक डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन नीचे जुड़ा हुआ है। मतलब इस तरह से जाते जाते ब्रेन तक पहुंच जाता है। कितना फास्ट पहुंचता भाई, है ना। दुर्मिका में इस प्रकार का विद्युत आवेग आरंभ होगा। इस प्रकार की सूचनाओं को तंत्रिका ग्रंथि, अब तंत्रिका जो ग्रंथि है वो ब्रेन तक लेता है, जिसके कारण हम सभी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, समझ जाते हैं। तो यही बातों को आपको अपना मन से लिखिएगा जाता है। इस कुछ है नहीं भाई, एकदम आसान है, बस इसको पढ़ना है। मैंने जो समझाया इस बात को आप रिकॉल करो, और इस बात को ना आप ऐसी समझाओ किसी को भी, कोई बंदा भी नहीं आगे है ना, तो समझो दीवाल है, दीवाल को ही समझा दो मेरे जैसा, तो आपको ना पक्का मैं बता रहा हूँ ये सब तो यूं ही चटनी जैसा याद हो जाएगा यार। तो चलिए वीडियो का लास्ट करते हैं। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, बेहतर है। देखो एग्जाम में आए या ना आए, हम मेहनत ना करें, ये तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अगर याद करके जाएंगे, सवाल नहीं आएगा तो उतना पछतावा नहीं होगा जितना कि नहीं याद करने पर एग्जाम में सवाल आ जाएगा। तो भाई साहब
बाद में पछताने से अच्छा है कि हम पहले याद कर लें, है ना। ओके, बहुत इजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।